8वीं मरतबा आज वो पहुंचे हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन अगेन वही रिपीट टेलीकास्ट। सामने पुलिस खड़ी है, भारी नफरी है। इस साइड वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, साथ में उनके साथी मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आगे चल के आपको रॉ फुटेजेस और विजुअल्स भी दिखाऊंगा कैसा माहौल था वहाँ पर। बल्कि एक तशवीशनाक खबर उस वक्त भी आई जब पता चला कि जिस मुकाम पर यह धरना जारी है, बिल्कुल उसी के पास जो है वो कोई गैस पाइपलाइन जो है वो फट गई है या लीकेज उसकी हो रही है। तो ख़तरा उसकी वजह से भी हो सकता है, या ये भी शायद कन्वे किया जा सकता है कि इस वजह से ख़तरा है तो ये धरना फौरी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी मैं देख रहा था अपने ऑफिशियल ग्रुप्स में, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन ये आ रही कि सुहेल अफरीदी को ये कायल किया जा रहा है या उन्हें कहा जा रहा है कि ये धरना कंटिन्यू रखा जाए। अभी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 3.5 घंटे से ये धरना जारी है। कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद वहाँ पर मौजूद है और मैंने देखा कुछ फुटेजेस में अजान भी वहीं पर दी गई मगरिब के वक्त, और फिर सबने बाजमात नमाज भी अदा की, नारेबाजी भी चल रही है वहीं पे। और वही सारा कुछ मंजरनामा देखने में आ रहा है जो 2 दिन पहले इमरान खान की बहनों के धरने की सूरत हाल में नज़र आ रहा था। पुलिस सामने खड़ी है, जाने नहीं दे रही, और वज़ीर आला अपने साथियों समेत ये चाहते हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात कर ले या कम अज़ कम उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर ले। इमरान खान की आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी और आज 27 नवंबर है, यानी तकरीबन 23 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक उन्होंने बाहर की दुनिया के किसी शख्स से मुलाकात उस तरह से नहीं की जो आके उनकी सेहत के बारे में बता सके। और इसी दौरान जो एक फेक नैरेटिव अफ़गानिस्तान के मीडिया की जानिब से और इंडियन नैरेटिव पेनिट्रेट कर रहा है, उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कारकुनान में तशवीश है, परेशान है और इज़्तिराब किसी कैफियत में है, और हर कोई जानना चाहता है कि इमरान खान कहाँ पर है, कैसे हैं, किन हालात में है। और पीटीआई की लीडरशिप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस सवाल का बड़ा सीधा सीधा जवाब दे सके अनटिल अनलेस उनका किसी हुकूमती शख्सियत से या किसी और से रब्ता ना हो सके। मुझे याद है लास्ट टाइम एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी तो बैरिस्टर गौहर का मोहसिन नकवी से रब्ता हुआ था और उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, और फिर उन्होंने ट्वीट करके बताया था। एज़ इफ़ नो ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए कारकुनान जो है वो ज़ाहिर बात है परेशान है। ऑल दो कि मैं समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव इधर उधर से फैलाया जा रहा है इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है कि कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप कर गुजरे और उसको परवाह तक ना हो। तो इसलिए ज़रा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ऑल दो के परेशानी जारी बात रहेगी कारकुनान की जब तक कोई कॉन्क्रीट मुलाकात के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं आ जाती। तो मैंने ख़ुद भी ये जानने की कोशिश की कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या क्या पता चल सकता है, क्योंकि कल अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से या उनके नाम से मंसूब ज़राए से कुछ खबरें चलाई गई कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं कि ये फ़ेक हैं और इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैंने सोचा कि ज़रा चेक किया जाए, जो हमारे कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं अडयाला जेल की ये सारी सिचुएशन को, तो उनसे मैंने रब्ता किया कि क्या अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से आप तक बाज़ाब्ता कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई है या आपके अपने सोर्सेज आपको कुछ कन्फर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरी बराह रास्त हासिल की गई वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको मैंने खुद हासिल किया हो, लेकिन मुझे रिलाई करना पड़ रहा है उन जर्नलिस्ट पे जो अडयाला जेल को कवर करते हैं। तो अब जब तक कोई उनसे मुलाकात करके बाहर आगे नहीं बताएगा तब तक कारकुनान जो है वो रिलैक्स शायद ना हो पाए। तो इस टाइम की ये अपडेट है कि अडयाला जेल के बाहर बदस्तूर ये एहतजाज जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लेटेस्ट अपडेट मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या है, इसके बाद चेंज हो जाए तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं, इसमें सुहेल अफरीदी साहब कारकुनाओं को कह रहे हैं कि मैं आज 8वीं मरतबा आया हूं, मुलाकात नहीं कराई जा रही, बानी पीटीआई से मुलाकात तक धरना ख़त्म नहीं करूंगा। सुहेल अफरीदी को कोट करते हुए ये अपडेट हमारे पास आ रही है। फिर साथ में ये बताया गया कि सुहेल अफरीदी के हमरा उनके मुशीर और पीटीआई रहनुमा भी धरने में मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि धरना कंटिन्यू रखा जाए। अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब किस हद तक आगे जाते हैं, कितनी देर तक ये धरना आगे बढ़ाते हैं। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार ये कोशिश करेंगे कि धरना ख़त्म करवाया जाए। दूसरी जानिब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, जिसमें महमूद अचकज़ई हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, ये भी अडयाला जेल के करीब पहुँच चुके हैं सुहेल अफरीदी के इस धरने को ज्वाइन करने के लिए। दैट मीन्स कि ये धरना अभी कुछ घंटे और जारी रह सकता है या थोड़ा तवील भी हो सकता है। तो आपने जो है वो मैसेज पहुंचाया नहीं कि ये क्यों आप ज़बरदस्ती जो है हालात ख़राब करवा रहे हैं और मिलने नहीं दे रहे। ये मैसेज तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोगों में जो है वो गम और गुस्सा ज़्यादा पड़ रहा है और ये नुकसान करेगा। फिर मतलब 8वीं दफ़ा है ये मेरी, और कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद ये तो गलत है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलग अपना एक एलामिया जारी किया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपना अलग एक एलामिया जारी किया। और इन दोनों एलामियों में एक ही बात की गई है कि इमरान खान की सेहत सलामती से मुतालिक जो तशवीश है उसको दूर करने के लिए हुकूमत फ़ौरी तौर पे ठोस इक़दाम उठाए। जो अभी थोड़ी देर पहले एलामिया जारी हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, वो मैं जल्दी से आपके सामने एक बार रख देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत और दीगर अहम मामलात से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों पर तशवीश है। इमरान खान की फ़ौरी, बिला ताख़ीर और बिला रुकावट अहल खाना और कानूनी टीम तक रसाई फराहम की जाए। नंबर 2, उनकी सेहत और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से शफाफ और बाज़ाब्ता वजाहत जारी की जाए ताकि बेबुनियाद अफवाहों का सिलसिला ख़त्म और कौम सच्चाई से आगाह हो सके। साथ में लिखा गया है कि मुलाकातों को रोकने और मालूमात को छुपाने की रवश किसी भी तरह कबूल नहीं की जाएगी। ये इस टाइम की सिचुएशन है। आज इमरान खान का तोशाखाना टूर के हवाले से एक केस की समाअत होना था, जेल ट्रायल होना था। अगर वो भी हो लेने दिया जाता या उस तक कोई रुकावट ना होती तो बड़े आसानी से पता चल सकता था कि इमरान खान खैरियत से हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन कल रात इसी टाइम आखिरी मोमेंट पे वो जेल ट्रायल भी मनसूख कर दिया गया और आज उसकी समाअत इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। इमरान खान के वकला जो है खालिद यूसुफ एडवोकेट, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्हें बताया गया कि जनाब अब अगली समाअत जो है वो गालबन दिसंबर में 12 दिसंबर या 20 दिसंबर, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन दिसंबर के भी वो दूसरे हफ्ते तक चली गई है। दैट मीन्स कि इमरान खान से मुलाकातें अगर इस तरह से ना हो पाई और जेल ट्रायल पर ही होनी है तो वो दिसंबर तक जाएंगे। और वो भी पता नहीं है कि दिसंबर में भी वो जेल ट्रायल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये अक्टूबर से पेंडिंग होते 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 आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अडयाला जेल के बाहर के क्या मनाजर थे थोड़े से आप ज़रा वो देख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये धरना जारी है। अगर ख़त्म हो गया या कोई और लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई तो वो हम फिर नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर लेंगे। क्योंकि पहले तो अलीमा खान साहिबा बैठी रही, खान की फैमिली बैठी रही, आज क्योंकि सीएम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये चीज़ों को फिर वही नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अगर सीएम भी आके बैठ जाता है और उसकी मुलाकात भी नहीं होती तो एक जो इम्प्रेशन होता है सीएम का वो खत्म करने असल में आज कोई डरने का प्लान नहीं था। हम सिर्फ 7 लोग थे जिनके नाम थे लिस्ट के ऊपर, वही आए थे और हम यहाँ पे हमारी कोशिश थी कि मुलाकात हो। आपको पता है कि मैं जेल के अंदर भी गया, मैंने उनको बताया कि मैं भी आया हूँ, सीएम साहब, मीना खान, जितने नाम थे वो सारे आए हुए, बाहर रोका हुआ पुलिस ने। और एक बात याद रखें, इसके ऊपर हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ये कोई गप है कि आप मेरे 5-6 करोड़ आवाम के सूबे के चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठा दे। हम आपको इन रोडों के ऊपर बैठने वाले लोग नहीं है। वो रिएक्शन देंगे ना। देखिए आप ये एक्शन कर रहे हैं, हम इसका रिएक्शन देंगे। पार्टी जो है मेरे ख्याल में वो भी कोई इजलास वगैरह तलब कर इस पे बुला रही है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी। इस इशू के ऊपर, खान के आइसोलेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर और चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठाने के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये इनके बाप का मुल्क है। इधर ना ये आईन मानते हैं ना कानून मानते हैं। हम करें क्या इनके साथ? उनके ऊपर चढ़ाई कर दे, फिर जब हम करते हैं फिर कहते हैं कि ये बदमाशियां करते हैं। ये हाल है मुल्क में आईन और कानून का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि मिलाएं चीफ मिनिस्टर और इन तमाम पॉलिटिकल लोगों को। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात नहीं मानना है। हमारा लीडर अंदर है, हमें पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अजियत में मुब्तला है। अल्लाह ना करे कि खान की सेहत कैसी है, मजाक बनाया हुआ है। हम रिएक्ट करेंगे इस मामले पर, इतना आसानी से हम नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीएम साहब आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं जब CSO साहब आ जाए फिर कहूँगा इंशाल्लाह। और ये जो है आपने जो बात की कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी हुई है इस चीज को। आज हमारा हालांकि प्लान नहीं था, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये भी इनको तकलीफ दे रही है और ये पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है। प्रेशर की आपने बात की, CSO साहब 2 बार आपके पास आए, कान में कुछ कहा भी, कोई प्रेशर? चले बहरहाल वो अभी गए तो उसके बाद जो है वो आते हैं तो वो भी पूछ सीएम साहब ने जो कहा है ना, सीएम साहब ने यही कहा है। लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी
तजिया निगारों और सहाफ़ियों के ऊपर छोड़ा कि फिर आप बताएं कि फिर मैं आगे क्या करूं। ये भी उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने इनका चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं और आगे आप देखें इंशाअल्लाह ताला फिर क्या होता है। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी बुलाएगी और इसको हम एज बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। इसके ऊपर पूरी लाहेमल बननी चाहिए, पार्टी पूरी लाहेमल इसके ऊपर बनाएगी कि इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे। खान साहब के सेहत के बारे में बात है, ये कोई आम बात नहीं है। हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, CSO साहब जो है वो गए हुए हैं, उनसे यही बताने के लिए कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बार बार बता रहे हैं और बार बार मिलने नहीं दिया जा रहा। रीजन बताएं। तब हाई कोर्ट का फैसला और आप हमें कोई रीजन नहीं बता रहे तो उसका भी सवाल आ जाएगा, सवाल जवाब आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। बाकी CM साहब भी यहाँ पे हैं, हम भी इस वक्त यहाँ पे आके देखते हैं इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा आपके सामने होगा। खान साहब की पार्टी का, उनके लीडर्स का हक है कि वो मुलाकात करें, फैमिली का हक है और मुलाकात की इजाज़त न देना जुल्म है। कारकुनान को क्या कहेंगे जो इस टाइम बड़े इस्तराब में हैं? और हमें कारकुनों से ये कहना चाहिए, देखें ये आसाब की जंग है, इरादों की जंग है और ये समझते हैं कि हम थक जाएंगे, हार जाएंगे। नहीं, इनके पास टाइम नहीं है, हुक्मरानों के पास टाइम नहीं है, अपने बोझ तले दब रहे हैं। ये गिरने वाला है सिस्टम। हमने कभी भी ना उम्मीद नहीं होना है। अल्लाह ने हमें कहा है कि कोशिश करो, जद्दोजहद करो और मेरी रहमत से मायूस नहीं होना है। हमने ना थकना है, ना हिम्मत हारनी है, बल्कि डटे रहना है, ना उम्मीद नहीं होना है। उम्मीद के चिराग जलाए रखने हैं, एतराज़ को ज़िंदा रखना है।